अच्छा जी, बच्चे आप पूछ रहे थे ना कि जी हमें पता कैसे चले, हमारा हाथ नहीं रुकता, कभी कभी हम महीनों हफ्तों बल्कि महीनों रुक जाते हैं लेकिन फिर अचानक यही काम हो जाता है। सो ये बड़ी आपने पूछा एडिक्शन क्या है, तो एडिक्शन तो मैं ऑलरेडी पहले अपने एक और सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा बताने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं। बट इन जनरल मैं आपको बताऊँ तो एडिक्शन है ही इस चीज़ का नाम कि वो काम जिसको करते हुए आपको पता ही ना चले। आप देखो, हमारी ज़िंदगी में ना लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है जिस पे हम कोई भी काम करते हैं जिसमें हम अनकॉन्शियस अनकॉम्पिटेंट होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं, कि हमें कॉन्शियसनेस भी नहीं होती और हम इनकॉम्पिटेंट होते हैं। फिर हम उस काम को बार बार करना शुरू करते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हमने ये काम करना है, लेकिन अभी भी हम इनकॉम्पिटेंट हैं, अभी भी हमें उसकी महारत नहीं हुई। फिर तीसरी स्टेज आती है जहाँ पे हम कॉन्शियस होते हैं और कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। हम उसको इतनी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार करते हैं कि हम कॉन्शियसली उसे कर सकते हैं, लेकिन हम मतलब शऊरी तौर पे बिल्कुल हाजिर नाजिर होकर उस काम को करते हैं और हमें पता होता है। लेकिन जो मास्टरी की स्टेज है ना, वो लास्ट स्टेज होती है, वो होती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जो अगर हमने अचीव कर ली, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, शुरू में आप गिरते पड़ते हैं, लेकिन बाद में आपको पता भी नहीं चलता कि मेरी जिस्म का मसल नंबर 372 जो है वो कौन सा पैडल मूव कर रहा है। ठीक, सो इसे अनकॉन्शियस, इसे मसल मेमोरी भी कहते हैं, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। सो जिस तरह आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस करके अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस ले सकते हैं, उसी तरह एडिक्शन भी इज़ पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस इन दैट नेगेटिव एक्ट दैट यू आर डूइंग। ठीक है, आपका माइंड, आपका ब्रेन उससे हटने का तरीका क्या होता है? मसलन कि आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि यार मैं किस कमरे में जाता हूँ, किस बंदे से मिलता हूँ। मसला मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया, मैं कई दफ़ा अपने सेशन में बयान भी कर चुका हूँ, मैं आपको दोबारा उसके बारे में बताता हूँ। और वो ये था कि एक बच्चा मुझे कहने लगा, सर मैं जब भी किसी लड़की की आवाज़ सुनता हूँ मेरा दिल करता है मैं सिगरेट पीऊँ। तो और अगर मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो फिर मेरा किसी लड़की से बात करने को भी दिल करता है। यानी उसका ट्रिगर जो है, सिगरेट लड़की है और लड़की सिगरेट है। ठीक है, तो उसको सिगरेट होगा तो लड़की चाहिए बात करने के लिए, लड़की होगी तो सिगरेट चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं कि वो कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही सेंस में हो, बट मुझे कोई फीमेल आवाज़ सुननी है। तो मैंने तो पूछा कि अपनी बहन की और अपनी माँ की आवाज़ पे भी कहता है नहीं 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 सर, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं होता। उसका मतलब है कि ज़ाहिर है नेगेटिविटी है, सो उसका ट्रिगर है वो। तो जब अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी नज़रों को, निगाहों की हिफाजत करो, नीचे रखो, ठीक है, तो इसीलिए फरमाया ना, अपने कानों का भी पर्दा है, आँखों का भी पर्दा है, हम उसको तो सोचते ही नहीं हैं। ठीक, सो सबसे पहले इसे कहते हैं लोअर योर गेज़। सबसे पहले अपनी निगाहों को नीचा करें। आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है कि आप आंखें फाड़ फाड़ के, दीदे फाड़ फाड़ के देखें कि यार ये लड़की कहाँ है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लड़के तो उनके आज एक्सरेस कर लेते हैं बैठे बैठे। ठीक है, सो इसलिए सबसे पहले अपने ट्रिगर्स को जानें कि आपको क्या चीज़ ट्रिगर करती है। मसलन एक और इंटरेस्टिंग केस आपको बताता हूँ कि एक बच्चा आया, वो कहने लगा जी मैंने बड़ी चीज़ें करके देख ली हैं, नहीं समझ आ रही, नहीं छुट रहा, मैं हर तरह से फिर अच्छा, मैंने उससे कहा यार तुम एक काम करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस बेड पे लेटते हो, किस डायरेक्शन में तुम्हारा बेड होता है। उसने बेड बताया, मैंने कहा बेड शीट कौन सी है। अच्छा, मज़े की बात है, जब उसने वो अपना 15 मिनट चार्ट किया तो आफ्टर अ स्पैन ऑफ 1 मंथ मुझे कहने लगा सर, हर उस दिन जिस दिन वो 2 बेड शीट्स हैं स्पेसिफिक, हफ्ते में मैं 2 दफ़ा ही करता हूँ, और वो नहीं 2 बेड शीट्स के ऊपर करता हूँ, क्योंकि उनसे बैठता हूँ तो मेरी एक वो सिल्की सी हैं, मुलायम सी हैं, तो अचानक मेरे अंदर जज्बात उभरते हैं। नाउ ही फाउंड हिज ट्रिगर। सबसे पहले हमने वो दोनों बेडशीट उसको मैं कहा फेंक दो बाहर, आइंदा ये यूज़ नहीं करनी। फिर उसका मैट्रेस जहाँ पर उस साइड पर था, वो मैट्रेस चेंज कराया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने कंट्रोल करने के लिए बहुत आसानी हो गई पहले से। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ आपने अपने ट्रिगर्स ढूंढने हैं। वो हो सकता है कि आपके वहमो गुमान में भी ना हो। जब आप वो 15 मिनट चार्ट करेंगे, जब आप स्टेप बाय स्टेप कॉन्शियसली अवेयर होंगे, माइंडफुल होंगे, उस वक्त पे होंगे कि मेरे जिस वक्त ये हो रहा है उस वक्त मेरे साथ क्या बीत रही है, तो आप ऑटोमेटिकली इस माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे, इस हैबिट को रोक पाएंगे, अपने हाथ को रोक पाएंगे। इसीलिए जिस चीज़ की आपको अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस बन चुकी है, उसको रिवर्स करने के लिए आपको उसको कॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ आना है, फिर कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की तरफ आना है, और फिर अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस की तरफ जाना है। ठीक है, सो ट्रिगर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।